ग्रैनी वर्ल्ड की टॉप हॉरर गेम्स में से एक और अभी तक इसकी किसी को भी रियल स्टोरी नहीं मालूम है। यस गाइस, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी ग्रैनी के बारे में, बट वो सारी स्टोरीज सिर्फ एक थ्योरीज है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैनी की रियल स्टोरी के बारे में। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इन लोगों का आपस में रिश्ता क्या है, मतलब ग्रैनी स्लेंडरना की क्या लगती है और स्लेंडरना उसकी बेटी है या फिर उसकी पोती है, मतलब कौन है स्लेंडरना, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ ग्रैनी 3 के अंदर जो घर आया है नया वाला, ये घर कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को लाइक कर देना, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ग्रैनी की रियल स्टोरी से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ग्रैनी का स्लेंडरना, स्लेंडरमैन और वो जो दूसरी बुढ़िया होती है उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो देखो यार, जिन लोगों को लगता है कि स्लेंडरना ग्रैनी की बेटी है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, द हाउस ऑफ स्लेंडरना गेम को जब हमने खेला था तो हम लोग लास्ट में नीचे बेसमेंट में गए थे और बेसमेंट में हमको एक फोटो मिली थी। उस फोटो के अंदर हमने देखा कि स्लेंडरमैन और वो दूसरी वाली जो बुढ़िया होती है वो बुढ़िया और स्लेंडरना साथ में खड़े हुए थे, यानी कि ये एक फैमिली पिक्चर है जिसमें कि स्लेंडरना अपनी मॉम डैड के साथ खड़ी हुई है, यानी कि स्लेंडरमैन और वो दूसरी बुढ़िया स्लेंडरना के रियल मॉम डैड है, ठीक है। तो इससे भी बात प्रूफ हो जाती है कि स्लेंडरना ग्रैनी की बेटी नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि स्लेंडरना हो सकता है उसकी बेटी ना उसकी पोती हो, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्लेंडरना की किसी भी गेम के अंदर हमको ग्रैनी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। वो उसकी जो मॉम है वो हमको हर किसी गेम में देखने को मिली है, मतलब ज्यादातर गेम में देखने को मिली है। और अगर ग्रैनी उसकी दादी होती तो हमको उसका कहीं ना कहीं फोटो या फिर कुछ हमको स्लेंडरना गेम में देखने को मिलता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ग्रैनी स्लेंडरना की लगती क्या है। तो अभी मैं इस रात से पर्दा उठाने वाला हूँ कि असल में ग्रैनी स्लेंडरना की क्या लगती है। हमारी प्यारी ग्रैनी स्लेंडरना की मदर इन लॉ है, यानी कि उसकी सास है। तो अभी आप लोग कहोगे कि हैं ये क्या बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा कि ऐसा कैसे है, ठीक है। तो देखो यार, स्लेंडरना की शादी हुई थी, किससे हुई थी? वो एक बंदा था जो कि वैम्पायर जैसे दिखता था, स्लेंडरना एक्स में हमने देखा था और स्लेंडरना फॉरेस्ट गेम में भी हमने उसकी लाश देखी थी, ठीक है। तो ये बंदा स्लेंडरना का हस्बैंड है, यानी कि ग्रैनी का बेटा है। तो यानी कि ग्रैनी ग्रैंडपा उस बंदे के रियल पेरेंट्स है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इस चीज का प्रूफ चाहिए कि हमारी ग्रैनी ग्रैंडपा उस बंदे के रियल मॉम डैड है, तो आपको पता होगा कि ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर हेलीकॉप्टर वाले फ्लोर पे आप लोगों को एक प्रिजन मिलता है। उस प्रिजन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि चैन से बंधा हुआ है। जब हम उस चैन को काट देते हैं तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी गिरती है। अब ये डेड बॉडी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी है, आपको पता है कि ये जो डेड बॉडी है इनके बेटे की है। तो ये पहली बात तो ये कि वो डेड बॉडी वहां पर कर क्या रही थी, ठीक है। और अगर ग्रैनी स्लेंडरना की दादी होती तो हम लोगों को स्लेंडरमैन ग्रैनी गेम में, ग्रैनी 2 में या फिर ग्रैनी 3 में कहीं ना कहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो उसका बेटा है भाई, उसकी कहीं ना कहीं फोटो तो होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं मिली हमको उसकी कहीं फोटो, बल्कि हमको उस वैम्पायर की डेड बॉडी मिली ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर, जिससे कि प्रूफ हो जाता है कि वो जो बंदा है वो ग्रैनी एंड ग्रैंडपा का बेटा है। अभी मैं आपको दूसरा प्रूफ भी दूंगा। सेकंड प्रूफ ये है कि हम लोगों ने उस वैम्पायर की अपीयरेंस को ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर तो देख लिया, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने स्लेंडरना एक्स गेम को खेला था, जिसमें कि हमने स्लेंडरना की सोल को एक बुक के अंदर पकड़ लिया था। उसके बाद वहां से हम लोग भाग रहे थे क्योंकि वो जो पूरा कासल है वो डिस्ट्रॉय होने लगा था, ठीक है। और भाग रहे थे हम लोग, तभी रास्ते में एक स्पाइडर आता है हम लोगों को काटने के लिए, हमको रोकने के लिए, लेकिन हम लोग उससे बचकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्पाइडर हमको रोकने के लिए क्यों आते हैं, जबकि वहां पर तो 2 स्पाइडर्स थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा स्पाइडर कहाँ गया। तो देखो यार, आप लोगों को पता होगा कि ग्रैनी गेम में सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे आप लोगों को एक स्पाइडर देखने को मिलता है, जो कि और कोई नहीं, यही वाला स्पाइडर है जो कि वहां से भागकर ग्रैनी के पास चला गया। वो ग्रैनी के पास सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो उसको जानता था, क्योंकि वो ग्रैनी के बेटे का ही स्पाइडर था, ठीक है। अब वो स्पाइडर वहां से इसीलिए भागा क्योंकि वो कासल डिस्ट्रॉय होने लगा था और वो डर गया और वहां से भाग गया, जिससे कि ये बात प्रूफ हो जाती है कि उस वैम्पायर का ग्रैनी ग्रैंडपा से तगड़ा रिलेशन था और हमारे प्यारे ग्रैनी ग्रैंडपा उस वैम्पायर के रियल मॉम डैड थे। तो अभी हमको पता चल चुका है कि स्लेंडरना की फैमिली अलग थी और ग्रैनी की फैमिली अलग थी, लेकिन यहाँ पर उस वैम्पायर के साथ स्लेंडरना की शादी हुई थी, इसलिए वो फैमिली अब एक हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि ग्रैनी स्लेंडरना की मदर इन लॉ है और ग्रैंडपा फादर इन लॉ है। तो अभी हमको ये पता करना है कि इस पूरी फैमिली की डेथ कैसे हुई, ठीक है। तो देखो यार, आप लोगों को पता होगा कि स्लेंडरना को डायरी लिखने का बहुत शौक था, क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर, ग्रैनी के अंदर और ग्रैनी 3 के अंदर तो नहीं, लेकिन स्लेंडरना की कुछ गेम्स के अंदर हम लोगों को स्लेंडरना की डायरी बार बार मिलती है, जिसमें से हम लोगों ने एक गेम खेली थी द चाइल्ड ऑफ स्लेंडरीना। जब हम लोगों ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया था तो हमको स्क्रीन पर एक डायरी का पेज दिखाया गया था और इस पेज पर एक डेट लिखी हुई थी 10 जुलाई 1892 की। 10 जुलाई 1892 ये वही डेट है जब इस पूरी फैमिली की डेथ हुई थी और स्लेंडरना ने पूरा उस पेज में लिख रखा है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो इस पेज के अंदर क्या लिखा है मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। तो 10 जुलाई 1892 की रात में स्लेंडरना
उस डायरी में लिख रही होती है कि उस दिन क्या हुआ था। तो सिलेंडरिना लिखती है कि उस दिन उसकी जो पूरी फैमिली है वो बाहर घूमने गए थे, बाहर का जो वेदर था वो बहुत ही अच्छा हो रखा था। और सिलेंडरिना ये भी लिखती है कि आज उसकी मोम का जो मूड है वो बाकी दिनों के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ होता है। जैसे कि हमको ये पता चलता है कि उसकी मोम थोड़ी गुस्सैल टाइप की होती है और सिर्फ उसी दिन उसका मूड थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद सिलेंडरिना और उसकी पूरी फैमिली शाम को घर आ जाते हैं और सिलेंडरिना की मोम खाना बनाने लगती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। सिलेंडरिना ये लिखती है कि जब वो खाना खा रही होती है तो उसको उस खाने में से अजीब सा टेस्ट आता है जो कि उसको बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से भी इस बारे में कहती नहीं है। और जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो वो देखती है उसके जो डैड है वो थोड़े पीले पड़ने लगे हैं और उसके डैड तुरंत ही अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। अभी रात का वो वक्त होता है जब सिलेंडरिना अपनी डायरी को कंप्लीट कर रही होती है। वो ये लिखती है कि वो अपने डैड की आवाज उनके कमरे से सुन सकती है कि कैसे वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। और सिलेंडरिना ये भी लिखती है कि अभी उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, उसको चक्कर आ रहे हैं और वोमिटिंग भी हो रही है। और इसके बाद से इस डायरी में कभी भी कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि हमको पता चल चुका है कि सिलेंडरिना की मॉम ने पूरी फैमिली को जहर देकर मार दिया था। तो अभी यहाँ पर बात ये आती कि भाई वो तो नॉर्मली मर गए थे ना, उसके बाद वो भूत क्यों बने? तो यहाँ पर हो सकता है कि या तो उसकी मॉम ने मिस्टेक कर दिया हो, मतलब गलती से कुछ ऐसा कर दिया हो और उसके बाद उसे पछतावा हुआ हो, उसने जादू टोना की मदद ली हो उन सभी को वापस जिंदा करने में, जिससे कि वो जिंदे तो हुए नहीं बल्कि भूत बन के रह गए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब तो एक कहानी है। जो रियल है, जो कि हमको गेम्स में से पता चलता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जब भी हम लोग सिलेंडरिना गेम को खेलते हैं तो कभी आपके दिमाग में ये आया है कि असल में हम लोग इस घर में क्यों आए, ठीक है, और क्यों हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों हम लोग ये पेज ढूंढ रहे हैं, क्यों हम लोग कीज वगैरह ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं ये इसीलिए है क्योंकि हम एक पुलिस वाले होते हैं उस गेम के अंदर और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि इस फैमिली की डेथ कैसे हुई, ठीक है, और हम लोग सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रैनी का जो घर होता है वो ग्रैनी का घर जंगलों में बीचों बीच होता है और वो किसी को मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दिन एक बंदा गाड़ी लेकर जा रहा होता है। जब आपने ग्रैनी पीसी खेला होगा तो आपको पता चला होगा कि एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा होता है जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो हेल्प मांगने के लिए ग्रैनी के घर पे जाता है और ग्रैनी डंडा मारकर उसको अंदर बंद कर लेती है, ठीक है। और ग्रैनी के घर के अंदर हम लोगों को एक कंकाल मिलता है जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हम उसके पहले विक्टिम नहीं है, उससे पहले भी उस घर में कोई आया था जिसको ग्रैनी ने मार दिया। उसके बाद ग्रैनी चैप्टर 2 के पीसी वर्जन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ग्रैनी कैसे डंडा मारकर बंदे को बेहोश करके गाड़ी में डालकर लेके जाते हैं ग्रैंडपा के घर पे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रैनी 3 तो ग्रैनी 1 और ग्रैनी 2 से कहीं पर भी कनेक्ट करती ही नहीं है और कहीं पर भी ये चीज पता नहीं चलती कि ग्रैनी 3 ग्रैनी 1 और ग्रैनी 2 से कैसे कनेक्ट है। तो देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जब तक ग्रैनी 1 का पीसी वर्जन नहीं आया था तब तक हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग इस घर में कैसे आए, ठीक है। लेकिन ग्रैनी का पीसी वर्जन आती हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग जंगल में, हमारी गाड़ी खराब हुई थी और हम लोग ग्रैनी के पास आए हेल्प मांगने के लिए। ग्रैनी ने मारकर हमको घर में बंद कर लिया था। तो ये सब हमको ग्रैनी के पीसी वर्जन से पता चला। और ऐसी ग्रैनी चैप्टर 2 के पीसी वर्जन से हमको ये पता चला कि ग्रैनी कैसे अपनी गाड़ी में डालकर हमको ग्रैंडपा के घर पे लेके आई थी, ठीक है। अब हो सकता है कि ग्रैनी 3 का कोई पीसी वर्जन है जिसमें कि हमको ये पता चले कि कैसे ग्रैनी 1 और ग्रैनी 2 ग्रैनी 3 से कनेक्ट है। लेकिन उससे पहले कुछ भी मान लेना गलत होगा। अब गाइस मैं आप लोगों को एक और मस्त बात बताने वाला हूँ। आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि वो जो वैम्पायर जैसे दिखने वाला बंदा है वो ग्रैनी ग्रैंडपा का रियल बेटा है और वो जो दोनों स्पाइडर्स होते हैं वो उसी के होते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज का प्रूफ चाहिए कि वो दोनों स्पाइडर उसी के होते हैं तो आप लोग सिलेंडरिना एक्स के हेल्प सेक्शन में जा सकते हो, जहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो जो सिलेंडरिना का बच्चा होता है वो भी थोड़ा अजीब तरीके से दिखता है, मतलब उसकी टांगे उल्टी हैं और वो स्पाइडर की जैसा बिहेव करता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो स्पाइडर की तरह इसलिए दिखता है क्योंकि उसके घर में 2 स्पाइडर्स थे, स्पाइडर ने उसको काट लिया होगा या फिर कुछ भी, मतलब उनसे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसको फैल गया था जिसकी वजह से वो स्पाइडर जैसा बिहेव करने लगा था। खैर जो भी स्टोरी थी और जो रिलेशन था इन लोगों का वो सब मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों को यार ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ वापस से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू गाइज।